डॉक्टर अग्रवाल, क्योंकि जिस यहाँ पर आदेश की बात की जा रही है, जिसको वापस ले लिया गया है, साफ तौर पर जो आईएमए भी है वो लगातार इसका विरोध कर रहा था, तो मतलब आपकी बात मान ली गई है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूं एज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट, विरोध किस बात का था? क्या आपत्ति थी आपको कि अगर डॉक्टर्स जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें? देखिए, पहली बात तो इसको इस तरह से देखना गलत है कि हमारी कोई डिमांड थी या देखिए, जनहित में, सारे देश की पब्लिक के हित में ये सरकार ने फैसला लिया है, क्योंकि अभी हमारे देश में जेनरिक मेडिसिन का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। जेनरिक मेडिसिन की लेकिन क्वालिटी पे अभी हमें बहुत सारा काम करना है। इस चीज को रियलाइज करते हुए कि अभी हम उस लेवल पर नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर जेनरिक दवाई नहीं लिखेंगे। देखिए, आज भी डॉक्टर जिस जगह की जैसी पेइंग कैपेसिटी मरीज की होती है, उसकी सामर्थ्य के हिसाब से दवाई लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी-कभी जो जहाँ सीरियस बीमारियां हैं, जो लाइफ सेविंग कंडीशंस हैं, वहां पे आप किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो आप उसको वो बढ़िया से बढ़िया दवाई देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेनरिक लिखनी बंद हो जाएंगी, हाँ, लेकिन एक अंडर पेनल्टी जो एक बाध्यता करी गई थी, जिससे कि और भी ज्यादा दुष्परिणाम हो सकते थे, वो बाध्यता खत्म होकर एक व्यवहारिक अप्रोच रहेगी। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हमारे मेंबर्स और देश के करीब 13.5 लाख मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर इस बात के लिए कमिटेड हैं कि पब्लिक को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल हेल्थ केयर उपलब्ध कराई जाए। और जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी का नए भारत का एक सपना है, उसमें डॉक्टर्स अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें। हमारे कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है। इस ऑर्डर को दूसरी तरह से ना देखा जाए। ये केवल एक व्यवहारिक रूप में नहीं था, इसको व्यवहारिक बनाने के लिए चर्चा होगी और किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और फेज मैनर में कैसे हम जेनरिक का क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हैं, वो देखना यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी की आपने आपने जिक्र किया, अफोर्डेबिलिटी का। ये जानना बेहद जरूरी है कि जब कोई डॉक्टर कोई दवाई प्रिस्क्राइब करता है, जो आपने गंभीर बीमारियों की बात की, क्रिटिकल इलाज के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं वो वाजिब है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक दवाइयां हैं, उसमें आपको ज़्यादा छेड़छाड़ तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ जो सर्दी खांसी, जैसे आपको मालूम है कि फीवर से ही जुड़ी बहुत सारी दवाइयां हैं जो अलग अलग नाम से बेची जाती हैं, उनके प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। जो दवाइयां जेनरिक प्रिस्क्राइब की जाती हैं, कई जगहों पर जो डॉक्टर होते हैं उसके एक्सपेंसिव वर्जन भी कई बार हमने देखा है प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। केमिस्ट भी कई बार ऐसी दवाइयां देते हैं जो थोड़े से महंगे होते हैं। तो आपको नहीं लग रहा यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी काफी ज्यादा है? मतलब हर कोई ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। जो हम अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो यहीं पर परास्त हो जाती, डिफीट हो जाती है, जब इस तरीके का जो इनडिस्क्रिपेंसी है वो डॉक्टर लेवल पर और केमिस्ट लेवल पर भी देखी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आप अपनी टीम को भेजिए जो लो इकोनॉमिक सोशो जो एरियाज हैं, आप भेज के देखिए हम अपनी टीम को, और जानकारी लीजिए कि वहां पर जो डॉक्टर हैं वो उसी हिसाब से दवाइयां लिखते हैं। इस तरह का ऐसा, ये मेरे ख्याल से इस तरह की मानसिकता बनाना गलत है। डॉक्टर्स हमेशा ही, डॉक्टर्स के लिए मरीज भगवान होता है, और मरीज के लिए कोई चीज गलत हो ये कोई डॉक्टर नहीं सोचता। हाँ, देखिए, 100% तो ब्लैक बॉडी भी 100% नहीं होती है साइंस के हिसाब से। तो 0.1%, 0.2% विविधता हो सकती है। बाई एंड लार्ज मरीज डॉक्टर के लिए भगवान का रूप होता है, और डॉक्टर अपने भगवान के साथ कोई गलती नहीं करता। तो इस तरह की धारणा गलत है। ये एक व्यवहारिक विषय था। नहीं, डॉक्टर अग्रवाल, ये आपने सही बोला। देखिए, बात यहाँ पर डॉक्टर और पेशेंट के जो एक सेक्रेड जो एक रिलेशनशिप पर सवाल नहीं उठ रहा है। ये बात यहाँ पर हो रही है कि जो दवाइयाँ जेब पर हल्की पड़े, क्या वैसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जा रही है कि नहीं। अब मुझे थोड़ी सी बात आपसे ये समझनी है, कोई एक कंपनी कोई दवा बनाती है तो वो उसके मल्टीपल वर्जन्स भी बनाती है। आप मुझे इसकी ये बस समझाइएगा जरूर, लोगों को भी समझना जरूरी है। एक प्रीमियम ब्रांड भी है, उसका एक थोड़ा सेकंड टियर चीपर ऑप्शन भी होता है, एक थर्ड जेनरिक भी होता है, एक अफोर्डेबल वन भी होता है। क्या इस तरीके से जो अलग अलग टाइप की जो कंपनी दवाई बनाती है, क्या उस तरीके से इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है कि एक ही जो उसी सॉल्ट की बेसिकली कॉम्पोजिशन की दवाई है
वो थोड़ी अफोर्डेबल रेट वाली जो है वो प्रिस्क्राइब की जाए पेशेंट्स को, जिनको ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, जिनको उस पर्टिकुलर सॉल्ट से ही उनका इलाज हो जाए। देखिए, जैसा आपने खुद ही अपनी बात में कहा कि 3 तरह की दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। इट मीन्स वो तीनों तरह की दवाइयाँ बाज़ार में बिक रही हैं और कंज़्यूम हो रही हैं। अगर वो कंज़्यूम नहीं होती, तो किसी एक तरह की दवाई बनना बंद हो जाती। तो ये मैंने जैसे पहले भी कहा, डिपेंडिंग अपॉन द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, उसकी वो दवाई लिखी जाती है। यस, नेचुरली जो ब्रांडेड दवाई होगी, जिसका मॉलिक्यूल की बायो इक्विवेलेंट और बायो अवेलेबिलिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, उसमें 100% कंप्लायंस के साथ होगी, और जिसमें वो रिसर्च मॉलिक्यूल है, जिसमें रिसर्च करी जाती है, वो डेफिनेटली थोड़ा-सा महँगा होता है। लेकिन उसके बाद जब उसका पेटेंट खत्म हो जाता है, तो वो कोई भी कंपनी बना सकती है, वो थोड़ा-सा सस्ता होता है। तो ये मिक्सचर चलता है मैडम, और उस मिक्सचर को ऐसा कहीं भी कोई रूल नहीं है कि केवल ब्रांडेड लिखी जा रही है, या जेनेरिक लिखी जा रही है, या ब्रांडेड जेनेरिक। तीनों ही दवाइयाँ लिखी जा रही हैं डिपेंडिंग अपॉन द अफोर्डेबिलिटी बाय द पेशेंट। मैं वो अब ये जो अफोर्डेबिलिटी के आपने डॉक्टर आपने जिक्र किया, ये जो आप कह रहे हैं कि उनकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से लिखी जा रही है, तो ये क्या डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी है एक ब्रांडेड दवाई लेने की और उसी कंपनी की चीप दवाई लेने की अफोर्डेबिलिटी है, ये उस लेवल पर डिसाइड कैसे होता है सर? देखिए, डिसाइड की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस जिस इलाके में आप बैठ के, अगर आप किसी झुग्गी-झोपड़ी में जाएँगे और वहाँ देखेंगे, या गाँव देहात में जाएँगे, वहाँ देखेंगे डॉक्टर साहब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी फीस जो है ₹50 या ₹100 होएगी, या उससे भी कम होगी। तो उन्हें पता है कि यहाँ पे लोकेलिटी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसी तरह की दवाइयाँ लिखी जाएँगी वहाँ पे, ठीक है? जहाँ पर इंसान अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, पे ज़्यादा कर रहा है, तो वो चाहता है कि उसका तुरंत इलाज मिले, तुरंत उसको आराम मिले। तो उसके लिए फिर उसी हिसाब से क्वालिटी दवाई लिखी डॉक्टर जाती है। अग्रवाल डॉक्टर अग्रवाल डॉक्टर अग्रवाल, मतलब मैं ज्यादा अगर कमाती हूँ तो मुझे ज्यादा महंगी दवाई लेनी है। एक छोटे गांव का अगर कोई व्यक्ति नो, कम नो, नो, कमा रहा है, नो, अगर नो, मानिए नो, आप नो, ऐसा नहीं, दूसरे शहर ऐसा का, नहीं, तो ऐसा नहीं, वो वही दवाई, उसी सॉल्ट की दवाई ऐसा सस्ते नहीं में है। लेगा। मैं बताता मतलब हूँ, नहीं, मैं ऐसा ये समझना चाह रही हूँ आपसे, आपने यस, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक की बात की ना यहाँ पर, तो ये समझना जरूरी है। जो ज्यादा कमाता है उसी सॉल्ट की दवाई वो महंगी मिलेगा, क्योंकि उसका सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ज्यादा है एज कंपेयर टू उसके मुकाबले जिसका सोशो इकोनॉमिक स्टैचर कम है। मैडम, ट्रेन में जब सफर करते हैं तो सेकंड एसी भी है, फर्स्ट एसी भी है, थर्ड एसी भी है, जनरल डिब्बा भी है। यू आर फ्री टू टेक, बट देन इफ यू से दैट आई वांट टू गो इन द बेस्ट, आप फर्स्ट एसी चूज करते हैं। आप थोड़ा कंप्रोमाइज करके बेस्ट लेते हैं, सेकंड एसी चूज करते हैं। इट डजंट मीन कि आपको जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है, उस हिसाब से आप करते हैं। सो इसमें ये अवेलेबिलिटी है, हर चीज आपको अवेलेबल है। आप तो नहीं जाती है ना गाँव देहात में। जो अच्छे लोग हैं, जिस लेवल पे जाते हैं वो उस लेवल पे काम करते हैं। आप सरकारी में जाएँगी तो आपको फ्री दवाई मिलती है। आप सरकारी में जाइए, वहाँ आपको फ्री दवाई मिलेगी, वहाँ आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। तो ये डिपेंड करता है। आप जो है टपरी की चाय भी पीती हैं, आप होटल में चाय भी पीती हैं। टपरी की चाय आपको 5 या ₹6 में मिलती है, होटल में वही चाय आपको ₹100 में मिलती है, एयरपोर्ट पे वो चाय आपको ₹150 में मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस फैसिलिटी में क्या चीज़ ले रहे हैं आप, और किस अफोर्डेबिलिटी को आप अफोर्ड कर रहे हैं। इसको इस तरह से देखिए। सर लेकिन दवाई और चाय का, सर ये जो आपने मेल बिठाया है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से सही, इसको हम कंपैरिजन नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर ये समझना जरूरी है सर कि आपने बताया कि आप ज्यादा अगर अफोर्डेबिलिटी है तो आप ज्यादा दवाई ले सकते हैं। मैं अफोर्डेबिलिटी के लिए जानना चाहती हूँ, क्या मैं एक बताता हूँ छोटे आपको, शहर सुनिए में आप। रहने वाला व्यक्ति, अगर आप कह रहे हैं ना कि वो उस असर वाली दवाई जो नहीं, है दूसरी नहीं, 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 आप आप ज्यादा समझिए, पैसे खर्च एक बात करेंगे तो आपको समझिए। बेटर सर्विस मिलेगी, नहीं, तो नहीं, उस तरीके से क्या एक छोटे शहर वाले व्यक्ति को भी उसी बेहतरीन क्वालिटी की दवाई कम दाम में मिले, इसके लिए आईएमए क्या कर सकता है, ये मुझे बताइए लोगों के हित के लिए। आईएमए वो ही काम कर रहा है। आईएमए ही है जिसने कोविड में आप सबके साथ काम करा, लोगों की जान बचाई। वो आईएमए ही है, और कोई और नहीं है। आईएमए ही ये सब काम कर रहा है। आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, एक होता है डिस्कशन, आप डिस्कशन कीजिए। देखिए, अगर जो दवाई ब्रांडेड आ रही है, जो थोड़ी महँगी आ रही है, उसका बायो इक्विवेलेंट बहुत अच्छा है, जितना वो बता रहे हैं वो मिल रहा है। बाकी जो थोड़ा सस्ती आ रही है, उसमें बायो अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। इसलिए अगर आपको आपको तुरंत इलाज चाहिए, आप चाहते हैं उसकी जो ब्रांडेड दवाई है, तो उसके लिए उसके चार्जेज़, उसका रेट थोड़े ज़्यादा हैं।
तो ठीक है, तो ब्रांडेड दवाइयों के रेट ज्यादा हैं और सस्ती दवाइयों के रेट थोड़े कम हैं, इसलिए आपका मानना ये है कि जेनरिक, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, और ये जो सुप्रीम क्वालिटी है, ये इस तरीके की दवाइयां एक छोटे शहर में शायद डॉक्टर नहीं लिखते हैं उनके सोशो इकोनॉमिक स्टैचर को देखते हुए। सर ये इस तरीके से समझे इसको, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्डेबिलिटी है, बड़ी बात कही ना आपने। हर शहर में हर तरह की मिलती है दवाइयां, हर तरह की दवाइयां अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि मरीज की रिसेप्टेबिलिटी, अगर मरीज सही नहीं होता है तो वो डॉक्टर के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। आप कहेंगे अगर आपको बुखार हुआ है और आपको एक दवाई दी है, आपको बुखार में आराम नहीं मिलेगा, तो आप तुरंत कहेंगे डॉक्टर से आराम नहीं हुआ, आप डॉक्टर चेंज कर लेंगे। या फिर अगर आपको 2-3 दिन 4 दिन तक आराम नहीं हुआ तो आप डॉक्टर से कहेंगे आप कोई बढ़िया से बढ़िया दवाई क्यों नहीं दे रहे हैं मेरे को। तो ये उस तरह से इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल आप करके करना चाहते हैं। मैं समझ गई सर, बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल, मतलब ये जो दवाई आप कह रहे हैं, ये जो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस व्हिच मेडिसिन, कौन सी दवाई कौन सा अच्छा काम करती है, डॉक्टर इस हिसाब से नहीं लिखता है कि मेरे को आपको महंगी दवाई देनी है। डॉक्टर लिखता है जो दवाई आपको काम करेगी बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। अच्छा, कोई दवाई जो थोड़ी देर से काम करती है, उसके सॉल्ट की वो कम होती है, और ब्रांडेड दवाइयां क्या ज्यादा अच्छे से असर करती है क्या सर, एज कंपेयर टू जो थोड़ी जेनरिक दवाई होती है? एक छोटा सा जवाब आपसे आखिरी सवाल होगा, क्योंकि लोगों की समझ में आना जरूरी है, क्योंकि महंगा क्यों है वो। मैडम, लोगों को पता है, अगर लोगों को नहीं पता होता तो लोग ऐसा नहीं करते। आप समझिए, डॉक्टर और पेशेंट जो है विश्वास का रिश्ता होता है, इसीलिए लोग जा रहे हैं। अगर आपके लॉजिक से चलें तो फिर तो हम सबको सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराना चाहिए, सरकारी में क्यों नहीं कराते हम? क्यों कोविड में सारे हॉस्पिटल भरे होते हैं? डॉक्टर अग्रवाल, ये मेरा लॉजिक नहीं है सर, हम तो बस समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आदेश वापस लिया गया इसका क्या इम्पैक्ट होगा। हाँ, हम यही समझना चाह रहे हैं। हाँ, मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप समझना नहीं चाह रही हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर्स जो है मरीज की सर तो सर मैं तो लोग जो देख रहे हैं हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांडेड दवाई और जेनरिक दवाई में क्या डिफरेंस है, जिससे कि उनकी जेब पर भी पॉकेट फ्रेंडली भी हो और फायदा भी अच्छा हो दवाई का, क्योंकि आप तो आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट है, आप बोलेंगे तो लोग अच्छे से समझेंगे। जी हाँ, मैं बताता हूँ व्हाट इज पॉकेट फ्रेंडली। ये बड़ा ही सापेक्ष टर्म है ना। व्हाट इज पॉकेट फ्रेंडली ये ना आप डिसाइड कर सकती ना मैं डिसाइड कर सकता, ठीक है? क्योंकि होता क्या है, दवाई आप वो लिखते हैं जो आपको असर करे, सही असर करे, है ना। और इतने सारे हमारे, अगर जो हमारी जेनरिक दवाइयां हैं उनकी, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि अभी क्वालिटी पे उतनी एश्योरिटी नहीं है। हर तरह की दवाइयां बन रही हैं बिना उसके रोक टोक के। आप देखते होंगे, अक्सर आप खबर पढ़ते हैं कि दवाई की फैक्ट्री पकड़ी गई, वहां पे स्पूरियस मेडिसिन पकड़ी जा रही थी। वो सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जो कि सरकार कर भी रही है। इसीलिए जब वो सिस्टम हम धीरे धीरे करके स्ट्रेंथन कर लेंगे तो हम लोग, हमारा एम है इस पे शिफ्ट होना, पर एक बार जब वो सिस्टम बन जाएगा तब हम शिफ्ट होंगे। आज की तारीख में हम टोटली जेनरिक पे शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जेनरिक की क्वालिटी अभी एश्योर नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और जो अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जो जेनरिक विदेशों में मिलती हैं वो यहाँ की ब्रांडेड से भी कई गुना महंगी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। आपने जो सिस्टम की बात की सर, हम यही चाहते हैं कि बिल्कुल आईएमए भी और बाकी जो संस्थाएं भी हैं वो जोर शोर से ये बात भी उठाए, और हमारा मकसद बस ये है कि लोगों को जो दवाई पहुंचे, चाहे वो लाइफ सेविंग ड्रग्स भी और कोई भी ड्रग्स हो, जेनरिक दवाइयों की भी क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाए जिससे कि अफोर्डेबिलिटी भी हो और बहुत बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी दवाई भी हो जाए। हाँ बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल आपका हमारे साथ इस। बिल्कुल सर कुछ कहना चाह रहे हैं, बात पूरी कीजिए। आपको अगर बुखार हो तो आप प्लीज एक बार जेनरिक भी लेके देखिएगा 2 दिन, और फिर अगली लेके देखिएगा, तब आपको थोड़ा सा फर्क पता चल जाएगा। एंड वी आर कमिटेड, आपकी बात पर हम ध्यान देंगे। जब भी जेनरिक अच्छी क्वालिटी की जैसे जैसे होती है वो हम लिखते हैं। ओके सर, बिल्कुल हम यही चाह रहे हैं कि जेनरिक दवाइयों का स्तर भी बढ़े। जो आपने एक बड़ी प्रॉब्लम बताई कि जेनरिक दवाइयों का स्तर क्यों कितना अच्छा नहीं है, इसलिए एक बहुत बड़ा ये जो आदेश है उसको वापस लिया गया है। तो बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल हमारे साथ आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट इस चर्चा में शामिल हुए।